हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या सचमुच में रोजगार के लिए सरकार पर टकटकी लगाए रहना ही एकमात्र समाधान है? सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती है, इस बात को हमें समझना होगा। हाँ, लेकिन सरकार रोजगार के एवेन्यूज़ पैदा कर सकती है और वो कर भी रही है। ये बात अलग है कि आज हम उन एवेन्यूज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारा ध्यान इन एवेन्यूज़ की ओर जाएगा और उस समय वहाँ भी एक लंबी कतार मिलेगी, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि एक बार अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ जाए, फिर 9 to 5 असाइंड काम किया और मंथ के एंड में सैलरी पक्की, यानी कि 60 साल की उम्र तक बिना किसी व्यवधान के पैसा आता रहेगा। अगर आप उन भाग्यशाली लोगों में नहीं हैं जिन्हें सरकारी नौकरी करने का मौका मिला, तो समझिए कि आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके लिए सफलता की अपार संभावनाएं हैं। एक्चुअली हमने अपनी सोच को संकुचित कर लिया है। आज की जनरेशन दोषी नहीं है इस सोच के लिए, बल्कि एज अ पेरेंट हम बच्चे के जहन में कूट कूट कर भर देते हैं कि पढ़ाई में टॉप करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, और नौकरी ना मिलने पर व्यक्ति की काबिलियत पर उंगली उठने लगती है। जिन्होंने वास्तव में अपनी पढ़ाई का सही उपयोग किया, उन्होंने अपने को किसी सीमा में नहीं बांधा है, बल्कि जब टैलेंट और इंटरेस्ट दोनों मिल जाते हैं तो फिर काम एक जुनून बन जाता है, और फिर 9 to 5 नहीं बल्कि दिन और रात एक हो जाते हैं। आज जहां लोग उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों में नौकरी की खोज में पलायन कर रहे हैं, वहीं आनंद मणि भट्ट जी ने अपनी MNC की नौकरी को छोड़कर जैविक खेती को अपनाया। इतना ही नहीं, आज पूरा गांव जैविक खेती को अपना रहा है। आज आप प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में आते हैं, आपको गोष्ठियों में बुलाया जाता है, आप अपने नए नए इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। मेरी मुलाकात भी आपसे एक किसान गोष्ठी में ही हुई। मैंने आपके बारे में जाना, मेरी उत्सुकता बढ़ी, और आज मैं अपने व्यूअर्स की मुलाकात करवा रही हूँ आनंद मणि भट्ट जी से। सर, MNC में जॉब करने के बाद जैविक खेती करने का विचार कैसे आया? मैं जो है जॉब जहाँ पे करता था, पंतनगर उधम सिंह नगर में जॉब करता था, और उसके लगते हुए पंतनगर यूनिवर्सिटी, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो है नज़दीक में थी, और किसान मेला वहाँ प्रति वर्ष लगते जाता था। तो किसान मेले में मैं जाया करता था। एक किसान होने के नाते जो है मुझे भी जुनून था कि जो है मेरे घर पे भी खेती है और मुझे भी कुछ नया जो है घर में सीख के ले जाना चाहिए। तो वहाँ पे वैज्ञानिकों के साथ साथ जो है कृषि विभाग के आत्मा के कुछ अधिकारियों से मेरा संपर्क हुआ, और उन लोगों ने मुझे वहाँ पे जानकारी दी, और उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने जो है खेती की तरफ रुख करा और अपनी जॉब छोड़ी। आनंद जी, एक हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है कि फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और क्या हम उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कंपनसेट कर सकते हैं? क्या हम अपनी डिमांड को ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू पूरा कर सकते हैं? ज़रूर, मैं बताना आपको चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है शुरू में संघर्ष वास्तव में किसान के साथ होता है, क्योंकि अधिकतर भूमि पे जो है फर्टिलाइज़र का जो है किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, और उनको जिस तरह जो है उत्पादन जो है फर्टिलाइज़र की खेती से मिल रहा है, तो जैविक में वास्तव में जो है एकदम जो है फसल का उत्पादन शुरू में नहीं मिल पाता है, और लगभग 2-3 साल किसान को संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद जो है वो जो है फसल का अच्छा उत्पादन ले सकता है, और जो है हम लोग जो है अपनी आवश्यकता, जैसे हमारे भारत की आवश्यकता है, उसको वास्तव में पूरी कर सकते हैं। उसमें जो है हमारे अधिक से अधिक जब यूथ जुड़े और किसान भाई अपनी जो है ज़मीन को अधिक से अधिक प्रयोग करें और इन गोबर की खादों का अधिक प्रयोग करेगा, तो जो वास्तव में जो है, क्योंकि आज जो है सारा विश्व जो है जैविक की तरफ जा रहा है, क्योंकि जहर का भोजन कोई भी पसंद नहीं करना चाह रहा है।
हम जो है अपनी थाली को जहर मुक्त करने के लिए वास्तव में अगर जैविक की तरफ जिस तरह सरकारें जोर दे रही हैं, वास्तव में किसान भी अगर उस तरह जोर लगाए तो हम वास्तव में जो है अपने देश की जो है डिमांड पूरी कर सकते हैं। संजय जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि आप यूथ हैं और जो उत्तराखंड का यूथ है वो जनरली सर्विस के पीछे, मतलब उसको ये रहता है, पेरेंट्स का भी रहता है कि उसको सर्विस मिल जाए, और आपने एक्सपीरियंस भी किया है कि आपने खुद कहा है कि आपने 2-3 साल कंपटीशन की तैयारी की, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा यूथ को क्या है, हम सभी को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे माहौल ने हमें ये माइंडसेट दे रखा है कि हमें जो पढ़ लिख के जॉब करनी है, अच्छी खासी जॉब करनी है, जब तक हमारा ये माइंडसेट रहेगा तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें इससे जाके बाहर निकलना होगा, हमें यहाँ के बारे में सोचना होगा, क्योंकि आप यहाँ के लोग जितने भी बाहर जा रहे हैं वो लोग 1-2 साल तो खुश रहते हैं, अच्छा कमाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सब लोग यही सोचते हैं कि हम लोग एक अच्छी जॉब करेंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन वो कुछ टाइम तक होता है, उसके बाद रियलाइज होने लग जाती है कि क्या चीज़ सही है। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बस आपको पेशेंस रखना है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले खुद सपोर्ट नहीं करते थे, कहते थे कि तुझे पढ़ा लिखा के हमने इस काम के लिए कराया, तो मैं उस टाइम में कुछ जवाब नहीं देता। मैंने कहा पेशेंस रखो आने वाले, क्योंकि मैं जानता था कि ये काम को मैं कितना आगे ले जा सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। संजय जी, जो आपका ये ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का है, इसके अलावा आपका और फ्यूचर एक्सपेंशन के क्या प्लान है? मैम, फ्यूचर का एक्सपेंशन ये है कि अभी तो जैसे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अभी तो फुल टाइम मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसी पे अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। बाकी यहाँ पे हम जिस जगह पे रखते हैं यहाँ पे होम स्टे की काफ़ी डिमांड है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो हमने ये सोचा कि हमारा फ्यूचर में एक होम स्टे भी चालू होगा। अभी तो हम लोग ये वाला होम स्टे चला रहे हैं, इसको ये अभी टेम्प्रेरी है, इसको हम लोग 1-2 साल चलाएंगे, क्योंकि ये हमारा रोड से काफ़ी अंदर भी है। तो हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम पे एक होम स्टे रोड साइड भी बनाएंगे, जिस पर लोग आ सकें और अपना एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले भी वहाँ पर लगा सकूँ। और इसको चलाने का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, मेरा थोड़ा मार्केटिंग भी हो जाती है, मेरे प्रोडक्ट पे लेके जाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये डिस्प्ले कर रखा है, तो जो भी जितने भी गेस्ट आप आते हैं वो कोई ना कोई प्रोडक्ट यहाँ पर लेके जाते ही हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने का। थैंक यू मैम। जैसा कि आप देख रही हैं कि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और एक जो नर्सरी है उसको हम लोग जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसको हम लोग जो है यहाँ पर अवलोकित कर रहे हैं। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि भीमताल में, खास करके नैनीताल में और पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो संरक्षित खेती का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोग इसमें स्वरोजगार की संभावनाओं को देखते हुए इसमें आगे आ रहे हैं। और उसी का एक उदाहरण यहाँ पर हमारे जो है राकेश बिष्ट जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो है 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगाया है और 500 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में इन्होंने सकुलेंट के पौधे और कुछ ऑर्नामेंटल पौधे बनाकर यहाँ पर जो है एक तरीके से विक्रय कर रहे हैं। इनकी ये कहानी है कि ये पहले जो है किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, बहुत ही हायर एजुकेटेड हैं और इन्होंने देखा कि जो है क्यों हम जो है अपना एक स्वरोजगार स्थापित करें। स्वरोजगार के लिए इन्होंने जो है यहाँ पर इनकी ज़मीन पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से, ये इन्होंने लीज पर भी अपनी ज़मीन दे रखी थी, तो इन्होंने स्वरोजगार के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अपना एक पॉली हाउस स्थापित करके यहाँ स्वरोजगार डेवलप किया है। काफ़ी अच्छा मॉडल है। फ्लोरिकल्चर में काफ़ी अच्छी गुंजाइश है, काफ़ी पोटेंशियल है पर्वतीय क्षेत्रों में, उसको देखते हुए इन्होंने जो है ये पॉली हाउस स्थापित किया है और इसकी मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस प्रॉब्लम नहीं होने के कारण इन्होंने यहाँ पर जो है स्वरोजगार को बढ़ाया है। तो यहाँ पर हमारे राकेश बिष्ट जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने संरक्षित खेती में काम किया है, एक रोल मॉडल बनाया है। और ये राकेश बिष्ट जी की ही जुबानी हम जानना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने इस कार्य को कैसे अपनाया और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली। राकेश जी, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आईटी फील्ड को बिलोंग करते हैं और आप जॉब भी कर चुके हैं। ये पॉली हाउस सेटअप करने का आइडिया कैसे आया? मैम, अगर देखा जाए तो भीमताल की अगर हम बात करें, भीमताल क्या है, एक अपने आप में मार्केट है। अगर जो अभी हमारा सीज़न चलता है सितंबर टू दिसंबर, तो इस समय पर क्या होता है कि जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, आपका पंजाब हो गया, यूपी, बरेली, काफ़ी जगहों से यहाँ पर को सेक्युलेंट्स परचेज करने के लिए और भी प्लांट्स परचेज करने के लिए जितने भी नर्सरी के होलसेलर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो भीमताल ऑलरेडी अपने आप में एक मार्केट है।
और यहाँ पर जो है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे सेकुलेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं भीमताल में। तो फिर पहले जो मैंने अपनी जो लैंड थी वो लीज पर दी हुई थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना खुद का ही स्टार्टअप किया जाए। तो उसमें सबसे अच्छा जो मुझे सहयोग मिला उद्यान विभाग की ओर से, जो मुझे 90% सब्सिडी में मुझे पॉली हाउस मिला, तो उससे मुझे काफ़ी सहायता मिली। तो फिर पॉली हाउस लगाने के बाद मैंने एक बार शुरुआत करने की मैंने सोचा कि एक बार ट्रायल कर लेते हैं, क्योंकि रिस्पांस अच्छा है भीमताल में। तो जब हमने शुरुआत करी थी, शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कैसे हम उसको बचाएं सेगमेंट्स को, कई सारे फर्टिलाइज़र्स उसमें कई सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद ये था कि चीज़ों का अपने आप मालूम होता गया और खुद से सीखते गए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है, ये चीज़ ऐसे होनी है, कुछ नई लर्निंग्स होते गई। तो होते होते आज स्टार्टअप एक हमारा बढ़ता गया और चीज़ें हम जोड़ते गए और भी लोगों को हमने अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। राकेश जी, गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, जनरली जो आम जनता है उसमें ये धारणा है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठाना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। तो ये सोचते हुए बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो कि लेते ही नहीं है, स्कीम लेने से ही हिचकते हैं। तो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो पॉजिटिव रहा। मैंने जब एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन के बाद मुझे गाइड कर दिया गया था कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। तो मैंने टाइमली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद मैंने विभाग में डॉक्यूमेंट्स लगाए और 10 से 15 दिन के अंदर ही सारी प्रोसेस हो चुकी थी। तो मतलब मुझे तो जल्दी मिल गया था, तो ऐसी कोई दिक्कत तो मुझे तो नहीं आई। जाते जाते एक बात और कहूँगी कि कोई भी ख्वाब मात्र ख्वाब ही नहीं होता, बल्कि ख्वाब पैदा ही इसलिए होता है क्योंकि वही हमारी वास्तविक सोच होती है। उसी सोच पर काम करिए, आपको 200% सफलता मिलेगी। अनेक फेलियर्स आएंगे और फेलियर्स के साथ नए रास्ते भी मिलेंगे। जिंदगी को नए अंदाज से देखने और जीने का मौका मिलेगा और जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। फिर देर किस बात की है, जागिए और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलिए। आफ्टर ऑल जिंदगी एक बार मिली है, इट्स योर लाइफ। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ, एक नई खोज के साथ, आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।